देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके माता जी का देहांत हुआ कुछ दिन पहले। वो सर नहीं मुंडवाए हैं, इसका दुष्प्रभाव क्या होगा उनके परिवार के ऊपर? और जैसे कि वो देश के महामहिम हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर बाल नहीं बनवा रहा है तो फिर वो कर्म करने योग्य नहीं है। जब तक वो मुंडन संस्कार नहीं होगा तब तक शरीर उनका शुद्ध नहीं होता है। ये हमारे सनातन धर्म के अनुसार है। बाल नहीं मुंडवाएंगे तब आप शुद्ध ही नहीं होंगे तो आपके हाथ का वो लेंगे कैसे? जन्म देते हैं माता पिता इसीलिए देते हैं कि हम अगर जन्म दिए हमारे पुत्र हैं और इतने बड़े किए हैं तो हमारा ये मरने के बाद कर्म तो करेगा। मरने के बाद इंसान के आत्मा के साथ क्या क्या होता है? महिलाओं को छोड़ के जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई भी हो, पुरुष वर्ग कोई भी हो, उन लोगों को मुंडन कराना अनिवार्य होता है। ऐसा करने से जो इंसान मरा है, जिसका कर्म कर रहा है, उस आत्मा को शांति मिलती है। 12 दिन के बाद वो जो अपना खाता हो भोजन वो खा सकता है, मगर 12 दिन के बीच में वो इसका पालन करेगा। एक जो कर्म होता है 10 कर्म, 10 कर्म के दिन किसी के माताजी या फिर किसी के पिताजी मरते हैं तो उनके जो संतान होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो बाल मुंडवाते हैं। इसका क्या पौराणिक महत्व है? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं वाराणसी के गंगा घाट पे और आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं और वो टॉपिक है कि अगर कोई इंसान के पिताजी या फिर कोई इंसान के माताजी मरते हैं तो 12 दिन का जो क्रम होता है उस 12 दिन के अंदर क्या क्या होते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसी घाट के एक दादा हैं जो कि इस मैटर पे विशेष वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले बताइएगा दादा, आपका परिचय। मैं पप्पू तिवारी उर्फ बाबा जी गंगोत्री सेवा समिति का सदस्य हूँ। गंगा जी के तत्वाधान में काशी क्षेत्र में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो उस बीच क्या कर्म है। 12 दिन का जो कर्म धर्म में हमारे संस्कार क्या है, ये एक संस्कार 16 संस्कार होते हैं हिंदुओं का, वो 16 संस्कार में ये भी एक संस्कार है। इसलिए इस संस्कार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला जब इंसान मरता है उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद जो जलाता है वो घर आता है। घर पर आने के बाद वो 12 दिन अशुद्ध रहता है। उसका शरीर पूजा पाठ योग्य या परिवार में छूने छाने का योग्य नहीं है। मतलब कोई शुभ काम नहीं कर सकता, न कोई शुभ काम कर सकता है, न जैसे लहसुन प्याज वगैरह ये सब, यानी कुछ भी सब त्याग करना होता है। 12 दिन के बाद वो जो अपना खाता हो भोजन वो खा सकता है, मगर 12 दिन के बीच में वो इसका पालन करेगा। इसलिए मरने के 7 दिन बाद सत नहना, जिसको हम लोग अपने संस्कार में सत नहना कहते हैं, तो उस वक्त घर की जितनी औरतें या परिवार हैं सब स्नान करते हैं, चाहे गंगा हो चाहे घर हो। स्नान करने के बाद उनके नाम से कगवर निकाला जाता है, जिसको गौग्रास लोग कहते हैं। एक गाय को, एक कुत्ता को, एक कौवा को निकाल के तब पहले वो भोजन कर लेगा जो दाग दिया है, उसके बाद परिवार भोजन करेगा। फिर उसके बाद 10 कर्म होता है। ये 10 कर्म आपका घाट पर होता है, जहाँ जलाया जाता है उसके आसपास में। तो वो 10 कर्म महापात्र कराते हैं। तीर्थ पुरोहित या घर के पुरोहित ये लोग इस कर्म को नहीं कराते हैं। ये महापात्र ब्राह्मण होते हैं जो इसी कर्म को वो कराते हैं। वो 10 कर्म कराते हैं। 10 कर्म में 10 पिंडे होते हैं। आटा का, जौ के आटा सान के 10 पिंडा दिया जाता है। तो 10 पिंड का जो है अर्थ ये होता है कि 10 पिंड में ही वो जो जीव मरा है, जो इंसान मरा है, उसके शरीर का आविष्कार होता है दूसरे जन्म में। पैर, हाथ, माथा,
पेट, पीठी, इस सब का नाम ले लेके पिंड होता है। तो ये 10 कर्म उस दिन होगा जिस दिन 10 दिन होगा। तो 10 कर्म के बाद एकादश कर्म होगा। एकादश कर्म भी वही कराएगा जो महापात्र होते हैं, जो 10 कर्म करवाते हैं। जो कर्म कराते हैं 10 कर्म 10वां के दिन, तो वही वो भी उसी दिन होगा एकादश कर्म। फिर उसके बाद 12 दिन हुआ। 12वें दिन खोरसी का पिंडा हम लोग बोलते हैं। उस खोरसी के पिंड में वो यहाँ पर 17 पिंड होगा। 17 पिंड के बाद वो घर जाएगा। घर में गणेश जी का पूजन आंगन में होता है। वहाँ गणेश जी का जब तक पूजन नहीं होगा तब तक परिवार घर कोई शुद्ध नहीं होगा। यहाँ से जो दाग देते हैं, श्राद्ध करने के बाद घर जाएंगे, वहाँ पर गणेश जी का पूजन वगैरह करेंगे और कलश का जल है पूरे घर में छिड़क देंगे। उस दिन से वो शुद्ध हो गए। और फिर 13वें दिन जिसको हम लोग 13 ही बोलते हैं, कोई 13 ही करता है, कोई 17 दिन में 17 ही करता है। तो उस वक्त अपने यथा योग्य ब्राह्मणों को बुलाकर, कोई 11 ब्राह्मण, कोई 13 ब्राह्मण, कोई 17 ब्राह्मण, कोई 21 ब्राह्मण, ऐसा बुला के भोजन कराते हैं अपने क्षमता अनुसार। क्षमता के अनुसार। वो घर में ब्राह्मण आएंगे, सब लोग भोजन करेंगे और आशीर्वाद देके जाएंगे। ऐसा करने से जो इंसान मरा है, जिसका कर्म वो कर रहा है, उस आत्मा को शांति मिलती है और उसको वैकुंठ भी प्राप्त होता है। ऐसा बात नहीं है कि सब पापी नहीं होते हैं, उसमें कोई धर्म आत्मा भी होता है जो कर्म के अनुसार दूसरे जन्म में वैकुंठ पाता है। ऐसा हमारे हिंदुओं के शास्त्र में अनिवार्य है करना। अच्छा, एक सवाल और होगा दादाजी आपसे। सवाल ये है कि हिंदू धर्म में जैसा कि आप बताए 13 दिन की जो बातें होती है वो हमको बताए, उसमें एक जो कर्म होता है 10 कर्म। 10 कर्म के दिन किसी के माताजी या फिर किसी के पिताजी मरते हैं तो उनके जो संतान होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो बाल मुंडवाते हैं। इसका क्या पौराणिक महत्व है? क्या चीज़, फिर से बोलिए। ये हम बोल रहे हैं कि किसी के माता पिताजी का देहांत होता है, मरते हैं, तो 10 कर्म के दिन उनका माथा मुंडवाना होता है। इसका पौराणिक महत्व क्या है? हाँ। ऐसा है, 10 कर्म जब जिस दिन रहता है, उस दिन जितने भी बालक है या पुरुष है घर में, महिलाओं को छोड़ के महिलाओं को छोड़ के जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई भी हो, पुरुष वर्ग कोई भी हो, उन लोगों को मुंडन कराना अनिवार्य होता है। ऐसा क्यों? जब तक वो मुंडन संस्कार नहीं होगा तब तक शरीर उनका शुद्ध नहीं होता है। ये हमारे सनातन धर्म के अनुसार है। इसलिए हर एक, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, उसको मुंडन संस्कार कराना अनिवार्य होता है। वो कोई भी हो, कोई भी हो, अपने परिवार का, गोत्र का हो। यानी जैसे कोई गांव में मरा तो बोलिए कि गांव वाले अगर बाल बनवाएं, ये नहीं होता। परिवार अपने गोत्र का जो होता है उसी को अनिवार्य होता है बाल बनवाना। मान लिया जाए कि कोई संजीव नाम का लड़का है या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उनके माता जी का देहांत हुआ है, अगर वो बाल नहीं मुंडवाते हैं तो फिर उनका दुष्प्रभाव क्या होगा? ऐसा है, अगर बाल नहीं बनवा रहा है तो फिर वो कर्म करने योग्य नहीं है। वो कर्म अब करेगा भी तो जो इंसान मरा है उसको शांति नहीं मिलेगा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके माता जी का देहांत हुआ कुछ दिन पहले, वो सर नहीं मुंडवाए हैं, इसका दुष्प्रभाव क्या होगा उनके परिवार के ऊपर? और जैसे कि वो देश के महामहिम हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है, हमारे हिंदुओं में भी अलग अलग संस्कार होते हैं। जैसे किसी के संस्कार में लोग बाल बनवाते हैं, किसी के संस्कार में केवल दाढ़ी बनवा लेगा, मूंछ बनवा लेगा, बाल नहीं बनवाएगा। तो ऐसा अगर उनके परिवार में अगर आ रहा है होता हुआ तो कर सकते हैं, मगर हमारे शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार, हिंदू होते हुए बाल अनिवार्य होता है। कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भिख मंगा, कोई भी, यानी कोई भी हो,
प्रधानमंत्री हो या भीख मांगने वाला गरीब हो, सबको ये अनिवार्य है कि वो मुंडन संस्कार अवश्य कराएगा, क्योंकि 16 संस्कारों में ये मुंडन का भी एक संस्कार होता है। इसलिए जब तक वो नहीं कराएगा तब तक उसके हाथ का जो पितृ मरा है वो पाएंगे नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा सरकार आपसे दादा, कि मरने के बाद इंसान की आत्मा के साथ क्या क्या होता है? ऐसा है, मरने के बाद जो इंसान मर जाता है उस दिन से और 10 दिन तक वो प्रेत आत्मा में रहता है। उसको प्रेतात्मा में रहना ही पड़ेगा, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार है। जो दाग देने वाला पीपल के पेड़ में जो 10 दिन जल देता है, जो प्रेतात्मा रहता है वही जल ग्रहण करता है। इसलिए 10 दिन वो आपको देख रहे हैं, आप उनको नहीं देख रहे हैं। जो मरे हैं वो हमको देख रहे हैं। हाँ, वो जो मरे हैं उनकी आत्मा आपके पास ही है। 10 दिन यहाँ से वो जाती नहीं है, घर के इधर गिधर ही रहता है। 10 दिन के बाद जब कर्म करेंगे वो परिवार के लोग, तभी उसका उद्धार होगा। वो आत्मा शरीर छोड़ के घूमती रहती है। जब कर्म हो जाएगा तो आत्मा जहाँ जिस जोनी में उसका कर्म है जाने के लिए, उस जोनी में वो चला जाएगा। पिंडदान का क्या महत्व है? जैसे कि गया में एक विष्णुपद मंदिर है, वहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए। पिंडदान करने से फायदा क्या है और नहीं करने से नुकसान क्या है? ऐसा है, हमारे संस्कारों में ये कहा गया है कि अगर 10 पुत्री हो तो एक पुत्र का होना जरूरी होता है। अच्छा। क्यों? कि पुत्र को वो अधिकार दिया गया है कि उसके द्वारा जो पितृ हैं, माता पिता, वो ही पाते हैं। पुत्रियों के हाथ से वो नहीं मिलता है उनको। इसलिए पिंडदान का अर्थ हुआ, यहाँ तीन जगह पिंडदान होता है। एक इलाहाबाद, एक काशी, एक गया। तो इलाहाबाद जो है वो प्रयागराज में वो विष्णु गया है, हाँ ब्रह्मा गया, और काशी शिव गया, और गया जो है वो विष्णु गया है। इसलिए जो गया करने जाते हैं वो 3 जगह पिंडदान करते हैं। पहले इलाहाबाद, फिर काशी। काशी में 50 मोचन में होता है। वहाँ करने से जो प्रेत आत्मा में होते हैं, जो 50 आत्मा में पितृ लोग होते हैं, कर्म के अनुसार उनको मुक्ति मिल जाती है। फिर वही व्यक्ति गया को जाएगा। गया में ये अनिवार्य है कि वहाँ कुछ भगवान का आशीर्वाद है, विष्णु भगवान का विष्णु पद है, कि वहाँ जो पितरों के इनाम से कर्म करते हैं, वो अगर पापी भी हुआ उसकी आत्मा भटकेगी नहीं, वो सीधे मुक्ति पाएगी गया में पिंडदान करने से। इसलिए सब लोगों को पिंड का दान जरूर करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। शक्ति के अनुसार इस कर्म को जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म देते हैं माता पिता इसीलिए देते हैं कि हम अगर जन्म दिए, हमारे पुत्र हैं और इतने बड़े किए हैं, तो हमारा ये मरने के बाद कर्म तो करेगा। और हमारे हिंदुओं में ये अनिवार्य होता है कि उस कर्म को लोग करते हैं। देखिए, ये दादा हैं जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता जवाब देने का कहना है कि हिंदू धर्म में कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर भीख मांगने वाले लोग हों, अगर उनके माता पिताजी मरते हैं तो 10 कर्म के दिन माथा मुंडवाना अनिवार्य होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसका दुष्परिणाम भी उसको देखने के लिए मिल सकता है। करने का फल प्राप्त नहीं होगा, कोई अति फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। जब वो जैसे ये कर्म है, नीचे से चढ़ना होता है सीढ़ी, तब ऊपर लोग चढ़ते हैं। इसी तरह जब आप बाल नहीं मुनवाएंगे तब आप शुद्ध ही नहीं होंगे, तो आपके हाथ का वो लेंगे कैसे? इसलिए जो हम लोगों के सनातन धर्म में बनाया गया है हिंदुओं में, उसको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म गरीब भी करते हैं। ये बात नहीं है कि पैसे वाले ही करते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तब भी होता है ये कर्म। बाल मुड़वाना चाहिए और पिंड दान करना चाहिए। अगर गया जाना हो तो 3 जगह हो के गया जाए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
घर में सुख सौभाग्य प्राप्त होता है, घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसा नहीं करने से जब पितृ का कर्म नहीं होता है और यहाँ से जब वो 10 दिन के बाद प्रेतात्मा से छूट के जाते हैं तो श्राप देते हैं अपने परिवार को कि जाओ, जैसे हम जा रहे हैं उसी तरह तुम भी दुख भोगोगे। तो लोग गरीब होते हैं, नाना प्रकार का कष्ट होता है, तो कहते हैं ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका कर्म नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुओं में कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, कर्म ही प्रधान है। जब कर्म ही आपके पास नहीं होगा तो बेकार है। मतलब कि जो कर्म है वो कर्म करना चाहिए, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। दादा के इस विचार के ऊपर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।